बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ू के फ़राइज़, सुन्नतें और आदाब कल इख्तिसार के साथ बयान कर दिए गए थे। आज नमाज का बयान शुरू हो रहा है। जहाँ तक नमाज के फ़ज़ाइल का ताल्लुक़ है, नमाज की ताकीद है, नमाज छोड़ने की वईदें हैं, ये सब आप फ़ज़ाइल नमाज के दर्स में सुनते रहते हैं। इस वक्त तो जो अमली चीज़ें हैं उनको बयान करना मकसूद है कि जो अमली कोताही होती है उसका इज़ाला हो सके। नमाज के अंदर कुछ शराइत हैं, कुछ फ़राइज़ हैं। शर्त और फ़र्ज़ दोनों ज़रूरी और लाजिम है। कोई शर्त नहीं पाई जाएगी या कोई फर्ज अदा नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी। लेकिन दोनों में फर्क यह है कि शर्तें जितनी हैं वो नमाज से पहले हैं, नमाज से बाहर हैं, और फराइज़ नमाज के अंदर दाखिल है। नमाज के सही होने के लिए जो शर्तें हैं उनमें पहली शर्त है बदन की पाकी। बदन पाक होना चाहिए, दोनों तरह की नजासत से पाक हो। नजासत हुक्मी और नजासत हकीकी। नजासत हुक्मी का मतलब तो यह कि आदमी के ऊपर गुस्ल फर्ज न हो और वजू टूटा हुआ न हो, इसलिए कि यह नजासत हुक्मी है। इन दोनों से पाक होना जरूरी है। और नजासत हकीकी पेशाब, पाखाना, खून, शराब, कोई भी गंदी चीज बदन के ऊपर लगी हुई न हो। दूसरी शर्त है कपड़े का पाक होना। कपड़ा पाक होना चाहिए, पूरे बदन के कपड़े का पाक होना जरूरी है। और तीसरी शर्त है जगह का पाक होना। जिस जगह नमाज अदा की जा रही है, इसमें एक तो वो जमीन है जिस पर नमाज बराह रास्त अदा की जाए, और एक ये कि उस पर कोई चीज बिछाकर, चटाई हो या नमाज हो, उसके ऊपर नमाज अदा की जाए। तो जिस चीज पर बराह रास्त नमाज अदा की जाएगी उसका पाक होना जरूरी है। अगर जमीन मिसाल के तौर पर नापाक है और खुश्क है और उसके ऊपर कोई कपड़ा बिछा लिया गया, चटाई बिछा दी गई और नमाज पढ़ रहे हैं, तो वो पाकी हासिल हो गई। ये जाए नमाज कहा जाता है। जा नमाज, तो जा नमाज का माने क्या? जाए नमाज, नमाज की जगह। अब वो चाहे जमीन हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे चटाई हो, चाहे मुसल्ला हो, उसका पाक होना जरूरी है। फिर अगर पूरी जमीन पाक नहीं है या पूरा कपड़ा पाक नहीं है, तो जितने हिस्से का बदन से उस जगह के साथ ताल्लुक होता है उतने का पाक होना लाजिम है। सजदे में 7 आज़ा जमीन के ऊपर पड़ते हैं। कयाम में तो सिर्फ 2 पंजे हैं, उतनी ही जगह इस्तेमाल होती है। रुकू में भी उतनी ही जगह इस्तेमाल होती है, लेकिन सजदे में सबसे ज्यादा जमीन इस्तेमाल होती है। पंजे से लेकर घुटने तक, फिर दोनों हथेलियां, नाक और पेशानी, इतना हिस्सा जमीन से लगता है। इतनी जगह का पाक होना जरूरी है, शर्त है। अगर कोई आदमी नमाज पढ़ रहा है, जमीन पे कोई नापाक चीज लगी हुई है, लेकिन नमाज पढ़ने में उस जगह न हाथ पड़ता है, न कान पड़ता है, न सजदे की हालत में कपड़ा उस जगह के ऊपर पड़ता है, तो वो उसकी नमाज हो जाएगी। ये अदना दर्जा हुआ। वरना आला दर्जा तो यही है कि पूरी जगह या पूरा कपड़ा पूरे तौर से पाक होना चाहिए। तो पहली शर्त है बदन की पाकी, दूसरी शर्त है कपड़े की पाकी, तीसरी शर्त है जगह का पाक होना।
और चौथी शर्त है सत्र का ढका हुआ होना। यहाँ शर्त के दर्जे का बयान हो रहा है कि इतना बिल्कुल जरूरी है, अगर इसमें कुछ हिस्सा खुला रहेगा तो नमाज नहीं होगी। आला दर्जा तो यही कि पूरे बदन पर लिबास हो, चेहरा खुला हुआ हो, हथेली खुली हुई हो, पैर का टखना खुला हो, टखने से नीचे का पैर खुला हुआ हो, टखना लेकर, टखना भी खुला होना जरूरी है मर्द का। लेकिन ये सुन्नत है। फर्ज ये है कि नाफ से लेकर घुटने तक का हिस्सा, जिसमें नाफ भी दाखिल है, घुटना भी दाखिल है, इनका छुपा हुआ होना जरूरी है पूरी नमाज के अंदर। अगर एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहने के बकद्र भी इतने हिस्से में से कोई हिस्सा खुला रह गया तो नमाज फासिद हो जाएगी। इसको कहते हैं सत्र का छुपाना। सत्र यही है, नाफ से लेकर घुटने तक का हिस्सा मर्द के लिए, और औरत के लिए चेहरा, हथेली और पैर, इतने को छोड़कर। यह नमाज के सत्र की बात रही। बाहर निकलने के लिए तो चेहरा भी छुपाना जरूरी है, लेकिन नमाज की हालत में चेहरे के अलावा सर उसका सत्र में शामिल है। इसलिए सर खुला है, अगर सर के बाल खुले हुए हैं तो नमाज फासिद हो जाएगी। तो चौथी शर्त क्या हुई? सत्र का ढका हुआ होना। पांचवी शर्त इस्तकबाल किबला, यानी किबला की तरफ रुख करके नमाज अदा करना। ये हिंदुस्तान वालों के लिए पश्चिम तरफ किबला पड़ता है। दुनिया की आबादी तो खाने काबा के चारों तरफ है, इसलिए हर जगह का किबला पश्चिम तरफ नहीं है। मदीना वालों का किबला जुनूब की तरफ है, इसलिए कि मदीना जो है ये मक्का से शिमाल की तरफ है। तो जब मक्का मदीना में जब खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे तो जुनूब की तरफ रुक करके नमाज अदा करेंगे। हिंदुस्तान में नमाज पढ़ेंगे तो पश्चिम तरफ नमाज पढ़ेंगे। लेकिन हम लंदन चले जाएंगे तो वहां पूरब की तरफ रुक करके नमाज पढ़ेंगे। क्यों? इसलिए कि वो और ज्यादा मगरिब की तरफ है। तो इस्तकबाल किबला का मतलब हुआ काबा की तरफ रुख करके नमाज अदा करना। जो हमारे यहाँ हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह जो ममालिक हैं इधर के, इनके लिए मगरिब यानी पश्चिम का रुख किबला है। अगर किसी को मालूम ना हो कि काबा मुकर्रमा किस तरफ है और न कोई ऐसा मुसलमान हो जिससे पूछ ले, तो उसके लिए तहर्री करना जरूरी है। आज तो बहुत से हालात हो गए भाई, ये जो मोबाइल है, मल्टीमीडिया मोबाइल, अगर नेट हो उसके अंदर तो बहुत से ऐप आ गए हैं। सलातुल कनाब का एक ऐप है, इसी तरह उसके अंदर वो भी होता है कंपास, किबला नुमा, कुतुब नुमा, उसके जरिए देखा जाए। लेकिन बिल फर्क कोई आदमी कहीं ऐसी जगह पर हो कि न सितारे निकले हुए, न चांद निकला हुआ है, न कोई और अलामत है, न कोई बताने वाला है, न जानने का कोई जरिया है, तो ऐसी सूरत में तहर्री करना है। तहर्री का माना गौर फिक्र करना, दिमाग के ऊपर जोर देना, सोचना, और फिर जिस तरफ दिल का रुझान कि इधर होगा उसी तरफ रुक करके नमाज अदा कर ले। जिसको कोई बताने वाला ना, उसके लिए तहर्री करना जरूरी है। ऐसे ही कैफा मुत्तफक नियत नहीं बांधेगा, तहर्री करे, क्योंकि उसके हक में तहर्री का रुख ही किबला है। उस तरफ रुक करके नमाज अदा कर ली। अब बाद में अगर कोई बता भी देगा कि किबला इधर नहीं था तो उसकी नमाज हो गई। लेकिन दरमियान नमाज में अगर कोई आगे बता देगा तो जिस तरह है उसी तरह घूम कर किबले की तरफ रुख कर लेगा। और इसी तरह नमाज के अंदर अगर नमाज पढ़ते पढ़ते किबला बदल जाए तो घूम के किबला दुरुस्त कर लेना चाहिए। मतलब ट्रेन के ऊपर सफर कर रहे हैं और कुतुबनुमा से पश्चिम की तरफ रुक करके नमाज शुरू की और उसके बाद ट्रेन घूमते घूमते ऐसे हो गई। तो
अब ऐसे अगर हो गई तो हमारा रुख भी बदल जाना चाहिए। ऐसी जगह खड़े होकर नमाज अदा करें कि घूमने की गुंजाइश हो। और एक बात और इल्म में रहनी चाहिए कि 4 रुख तो मालूम है, पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण। इनका जो कोना होता है इसको कहते हैं, अब ये पश्चिम है और इधर शुमाल है। इसका जो कोना होगा यह कहलाएगा शुमाल मगरिब, यानी उत्तर और पश्चिम का कोना। और ये कोना क्या कहलाएगा? शिमाल मशरिक, उत्तर और पूरब का कोना। ये कोना क्या कहलाएगा? जुनूब मशरिक, यानी दक्षिण और पूरब का कोना। और ये कोना क्या कहलाएगा? जुनूब मगरिब। तो अगर थोड़ा बहुत इन्हिराफ पाया जाए, यानी बिल्कुल ठीक किबला की तरफ आदमी मुतवज्जे नहीं है, थोड़ा सा घूम गया है, तो इन दोनों कोनों के बीच में होना जरूरी है। अब मैं आपको समझाता हूं। ये तो है किबला की तरफ रुख, लेकिन अगर थोड़ा सा घूम गए तो इतने तक की गुंजाइश है कि इस कोने के अंदर हूं। अगर कोने के बाहर हो गए नमाज नहीं होगी, क्योंकि अब ये उत्तर हो गया। लेकिन इस गोशे के अंदर अगर हैं तो इधर का हिस्सा पश्चिम मान लिया जाएगा और उधर का हिस्सा उत्तर माना जाएगा। इसलिए नमाज इसी तरीके से इधर अगर थोड़ा सा घूम गए तो इस गोशे के अंदर जब तक हैं नमाज हो जाएगी। इसलिए कि उसके अंदर का हिस्सा पश्चिम माना जाएगा और उसके बाहर का हिस्सा जो है वो दक्षिण माना जाएगा। ये इसलिए बता दिया, कभी ऐसा होता है कि थोड़ा सा किबला से इन्हिराफ हो गया, नमाज पढ़ ली, उसके बाद पता चला कि किबला ऐसे नहीं ऐसे था, तो इसको देख लेंगे कितना घूम कर हमने नमाज अदा की है। अगर उससे ज्यादा घूम गए तो नमाज दोहराएंगे, और उसके अंदर है तो नमाज दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन कसदन घूम कर नमाज अदा नहीं करनी चाहिए। कसदन तो बिल्कुल सही किबला की तरफ रुक करके नमाज अदा करनी चाहिए। 5 शर्तें बयान की गई: बदन की पाकी, कपड़े की पाकी, जगह की पाकी, सत्र का ढका हुआ होना, किबला की तरफ रुख करना, और छठी शर्त है वक्त पर नमाज पढ़ना। वक्त पर नमाज पढ़ने का माना यह कि नमाज का वक्त हो चुका हो, लेकिन अगर वक्त पर नहीं पढ़ी या वक्त गुजर गया तो कज़ा की नियत से नमाज हो जाएगी, लेकिन नमाज वक्त से पहले नहीं होगी। अगर कोई सूरज डूबने से पहले मगरिब की नमाज पढ़ ले या सुबह सादिक होने से पहले फजर की नमाज पढ़ ले तो नमाज नहीं होगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता, नमाज ईमान वालों पर वक्त की कैद के साथ फर्ज की गई है। हर नमाज का अव्वल और आखिर मुतय्यन कर दिया गया कि फला नमाज का वक्त इस वक्त शुरू होता है और इस वक्त खत्म। अमूमन या तो उसका ताल्लुक सूरज के तोलू और गुरूब से है या साए की मिकदार से है, या सुबह सादिक के तोलू और शफक के गुरूब से। फजर की नमाज का वक्त कब होता है? जब सुबह सादिक तोलू हो जाए। जोहर का वक्त जब सूरज बीच से ढल कर मगरिब की तरफ को झुक जाए। असर का वक्त जब हर चीज का साया उस चीज के का दोगुना हो जाए साये असली के अलावा। और मगरिब का सूरज के डूबते ही, और इशा का सूरज डूबने के बाद मगरिब की तरफ जो सुर्खी रहती है वो गायब हो जाए, और इमाम साहब के नजदीक सुर्खी के बाद की जो हल्की सी रोशनी रहती वो भी गायब हो जाए, तब इशा का वक्त होता है। और अब तो बहुत आसान हो गया है, दुनिया भर की जनतरियां शाया हो गई हैं, मिनट के हिसाब से जनतरी में लिखा होता है। इसी तरह जो मोबाइल है, इतने ऐप में हर नमाज का वक्त मालूम होता है। तो वक्त का मतलब क्या हुआ
वक्त से पहले नमाज अदा न की जाए, वक्त होने के बाद अदा की जाए। फिर उसके अंदर मुस्तहब वक्त कौन सा है, कौन सी नमाज बिल्कुल अव्वल वक्त में पढ़ी जाएगी, कौन सी नमाज में ताखीर की जाएगी, कितनी ताखीर की जाएगी, ये सब मसाइल बाद में आएंगे। लेकिन नमाज का वक्त के अंदर होना ये छठी शर्त के दर्जे में है। और सातवीं शर्त नियत करना। नियत का मतलब दिल का इरादा। जुबान से नियत करना ये जरूरी नहीं है कि नियत करता हूँ मैं 4 रकात नमाज फर्ज जोहर की पीछे इस इमाम के। इसका दर्जा ज्यादा से ज्यादा मुस्तहब का है, और इसको मुस्तहब कहा गया है वसवसे को खत्म करने के लिए। बाद लोग जो वसवसे के मरीज होते हैं उनको ये शक न हो जाए कि मेरी नमाज की नियत, मेरे दिल की नियत सही थी कि नहीं, तो दिल में जो नियत है उसको जुबान से भी अदा कर लो। लेकिन इरादा दिल की नियत, एतबार दिल की नियत का है। अगर एक आदमी मस्जिद में बैठा हुआ है, जोहर का वक्त है और जोहरी की नियत से आया, मालूम है कि जोहर की नमाज पढ़नी है, और खड़े होते करते नियत करता हूँ इंशाअल्लाह नमाज असर के अल्लाहू अकबर, यानी गलती से उसकी जुबान से असर का लफ्ज निकल गया, लेकिन दिल में इरादा जोहर का है तो नमाज हो जाएगी। तो असल नियत का एतबार किसका है? नियत जुबान का अमल है ही नहीं, नियत तो अमल है कल्ब का। तो सातवीं शर्त हुई नियत करना। ये तो वो लाजिम चीजें हैं जिनका नमाज के पहले पाया जाना जरूरी, जिनको शराइत कहा जाता है। इसी तरीके से कुछ नमाज के फराइज हैं। फराइज का मतलब या अरकान का मतलब जो चीजें नमाज के अंदर फर्ज के दर्जे में है। जैसे वजू में 4 फर्ज थे, चेहरे का धुलना, दोनों हाथ का धुलना, और चौथाई सर का मसा करना, दोनों पैर का धुलना। कि उसमें से कोई एक चीज भी छूट जाएगी, उसमें कोताही होगी तो नमाज नहीं, वजू नहीं होगा। इसी तरह जो 7 फराइज हैं इनमें से कोई एक फर्ज अगर छूट जाएगा तो नमाज होगी ही नहीं। वो 7 अरकान क्या क्या है? पहला रुकन तकबीर तहरीमा कहना। तकबीर तहरीमा को बाद लोगों ने शराइत में शुमार किया है, और बाद फुक़हा इसको अरकान में शुमार करते हैं। वजह यह है कि अल्लाह अकबर कहने के बाद नमाज शुरू होती है, तो ये बिल्कुल ये बॉर्डर के ऊपर है। अल्लाह अकबर कहना तो नमाज के पहले है, और अल्लाह अकबर कहते ही नमाज शुरू हो जाती है। इसलिए जिन लोगों ने इस पर नजर की कि नमाज शुरू होने से पहले अल्लाह अकबर क्यों कहते, ये शराइत में से। और जो कहते नहीं इसके बाद कोई वक्फा नहीं होता, फौरन नमाज शुरू हो जाती, वो अरकान में। तो इस्तिलाही फर्क हुआ सिर्फ, लेकिन जरूरी बहरहाल है, चाहे नमाज की कुछ शर्त आप करार दें, चाहे फर्ज करार दें, तो पहली जरूरी चीज क्या हुई? अल्लाह अकबर कहना, तकबीर तहरीमा कहना। लिहाजा अगर कोई शख्स आए और सिर्फ कान तक हाथ उठा के नियत बांध ले, वो नमाज में दाखिल ही नहीं हुआ, उसकी नमाज शुरू ही नहीं हुई। तिर्मिज़ी शरीफ की पहली हदीस है तहरीमुहा तकबीर व तहलीलुहा तस्लीम। नमाज में दाखिल होने का तहरीमा अल्लाह अकबर कहना है, और नमाज से निकलने का जरिया अस्सलाम वालेकुम कहना है। जैसे अत्तहियात पढ़ के बैठा रहे आदमी, सुबह से शाम तक बैठा रहेगा, नमाजी में रहेगा, निकलेगा कब? जब सलाम फेरेगा। इसी तरह कोई खड़ा हुआ है, अल्लाह अकबर कहता नहीं तो नमाज में दाखिल नहीं होगा। तो पहला रुकन क्या हुआ? तकबीर तहरीमा कहना, अल्लाह अकबर कहना। अब इसका तरीका क्या है? हाथ कहाँ तक उठाएंगे, कैसे कहेंगे, जब सुन्नतों का बयान आएगा तो उससे बतलाएंगे। दूसरा रुकन है क़याम, खड़ा होना। जो आदमी खड़े होने पर कादिर है उसके लिए खड़ा होना फर्ज है। सिर्फ नफल नमाज में इसकी गुंजाइश है कि क़याम पर कुदरत के बावजूद आदमी बैठ कर नमाज अदा करेगा तो आधा सवाब मिलेगा, नमाज हो जाएगी। लेकिन नवाफिल के अलावा और नमाजों के अंदर जिनमें जिसको खड़े होने की ताकत है
वो बैठ कर नमाज पढ़ेगा तो नमाज नहीं होगी, क्योंकि क़याम फर्ज, वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, क़याम फर्ज है। तो पहला रुकन हो गया क़याम, यानी सीधा खड़ा होना। फुक़हाए किराम ने खड़े होने की हद ये बयान की है कि अगर हाथ बढ़ाए जाएं तो घुटनों तक न पहुंच सके। लिहाजा अगर कोई, असल तो ये कि यूं खड़े हो सीधे, लेकिन अगर कोई ऐसे भी खड़ा हुआ है, फर्ज कर लीजिए, तो क़याम है, नाक़िस है लेकिन क़याम है। क़याम का मतलब ये कि इतना हो कि हाथ घुटनों तक न पहुंचे। अगर इतना झुक गए कि घुटने तक हाथ पहुंच गया कि रुकू हो जाएगा, चाहे पूरा रुकू नहीं किया, लेकिन इतना झुक गए कि हाथ घुटनों तक पहुंच गया तो ये क़याम नहीं बचा, ये रुकू हो गया। इसलिए सीधे खड़े होना ये पहला फरीज़ा है। खड़े होने में अगर मामूली सी तकलीफ हो तो बैठ कर नमाज पढ़ना जायज नहीं। क़याम की फर्जियत उसी वक्त साबित होगी जबकि खड़ा न हो सके या सजदा न कर सके। यह मसला भी जान लीजिए कि जो आदमी क़याम कर सकता है, रुकू भी कर सकता है, लेकिन पेशानी जमीन पर रख के सजदा नहीं कर सकता, उसके लिए जायज है कि वो बैठ कर नमाज पढ़े, उसका क़याम साकित हो जाता है। तो क़याम उसी के ऊपर फर्ज है कि जो सजदा कर सकता हो। जो सजदा ही न कर सके, इशारे से सजदा करना हो, तो उसके लिए क़याम फर्ज नहीं है। इसको बंद कर दो, ये पंखा, ये वाला पंखा। हाँ, अब ये जब बात आ गई है तो जो लोग कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ते हैं उनको मालूम होना चाहिए कि कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ने की इजाजत उसी वक्त होगी जब बिल्कुल खड़ा ना हो सकता हो या खड़ा हो सकता हो मगर जमीन पर सजदा न कर सकता हो। और जो आदमी जमीन पर बैठकर जमीन पे सजदा कर सकता है, उसके लिए कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ना जायज नहीं है। क्यों? इसलिए कि सजदा साकित नहीं हुआ उससे। सजदा जमीन पर करना है ना, मजबूरी की वजह से बैठ तो गया वो, उसकी तो इजाजत होगी, खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन सजदा तो कर सकता है। और कुर्सी पर बैठेगा तो सजदा भी नहीं कर सकेगा। ऐसे आदमी के लिए जरूरी है कि जमीन पर बैठे और जमीन पर बैठकर नमाज अदा करे ताकि जमीन पे सजदा अदा हो। तो दो रुकन हुआ, तकबीर तहरीमा, क़याम। तीसरा रुकन क़िरात करना, यानी नमाज में कुरान का पढ़ना। इसमें थोड़ी सी तफसील है। एक मुतलक कुरान का पढ़ना, ये तो है फर्ज, जिसमें फरमा फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, जो तुम्हारे लिए आसान हो कुरान वो पढ़ो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुम्मा क़रा मा तयस्सर माका मिनल कुरान, जो आसान हो कुरान पढ़ो। कुरान का पढ़ना फर्ज है, लेकिन वो कुरान कहाँ का हो, क्या हो, इसमें दो चीजें हैं। एक है सूरह फातिहा और एक उसके साथ सूरत का मिलाना। ये दोनों अपनी अपनी जगह पर वाजिब हैं, दोनों अपनी अपनी जगह पर वाजिब है। सूरह फातिहा का पढ़ना भी वाजिब है और सूरत का या उसके बकदर आयत का मिलाना ये भी वाजिब है। अब फर्क क्या हुआ? अगर किसी शख्स ने फर्ज कर लीजिए नमाज पढ़ी, न सूरह फातिहा पढ़ी न कोई सूरत पढ़ी, खामोश रहा, तो उसने फर्ज छोड़ दिया क्योंकि उसने क़िरात नहीं की। लेकिन अगर किसी ने सूरह फातिहा पढ़ ली, सूरत नहीं मिलाई, तो फर्ज अदा हो गया क्योंकि कुरान पढ़ा उसने, लेकिन एक वाजिब छूट गया, सूरत नहीं मिलाई। या किसी ने सूरत पढ़ ली, सूरह फातिहा नहीं पढ़ी, तो फर्ज अदा हो गया क्योंकि उसने कुरान पढ़ लिया, लेकिन एक वाजिब छूट गया क्योंकि सूरह फातिहा नहीं पढ़ी। अगर भूल कर वाजिब छूट जाए तो सजदा सहू करने से नमाज हो जाती है, लेकिन फर्ज छूट जाए तो सजदा सहू करने से भी नमाज नहीं होती। इस फर्क की वजह से जब फर्ज का बयान होता है तो ये कहते हैं कि नमाज में कुरान पढ़ना फर्ज है, मगर ये फर्ज किसके लिए है? इमाम के लिए, तन्हा नमाज पढ़ने वाले के लिए।
मुक्तदी के लिए नहीं है, इसलिए कि मुक्तदी को हुक्म यही है कि मन कान लहु इमामुन फक़िरतुल इमाम लहु क़िराअतुन, जिसका कोई इमाम हो तो मुक्तदी की क़िराअत इमाम के लिए काफी होती है। और मुक्तदी को हुजूर ने फरमाया इज़ा क़रअ फ़अंसित, इज़ा क़रअ फल क्या है फंसितु, इज़ा क़रअ फ़अंसितु। आपने नमाज का तरीका सिखला, उसने फरमाया इज़ा कब्बर अल इमाम फ़कब्बिरु, इमाम तकबीर करे तुम तकबीर कहो, इज़ा रका फ़रकउ, रुकू करे तो रुकू करो, इज़ा सजदा फस्जुदू, सजदा करे तो सजदा करो, इज़ा क़ाला समी अल्लाहु लिमन हमिदा फ़क़ूलू रब्बना लकल हम्द, जब वो समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहे तो तुम रब्बना लकल हम्द कहो। लेकिन क़िराअत के बारे में क्या फरमाया, इज़ा क़रअ फ़अंसितु, मगर जब इमाम क़िराअत करे तो तुम खामोश रहो। तो क़िराअत की फर्जियत किसके हक में है, इमाम और तन्हा नमाज पढ़ने वाला। इसी तरह अगर किसी की रकातें छूट गई हैं तो इमाम के सलाम फेरने के बाद जब वो अपनी नमाज पूरी करने के लिए खड़ा होगा तो वो तन्हा पढ़ने वाले के हुक्म में, मुनफरिद के हुक्म में उसमें पढ़ेगा, लेकिन इमाम के पीछे क़िराअत नहीं करनी है। तो तीसरा रुकन हुआ क़िराअत करना। चौथा रुकन है रुकू करना। रुकू की हद यह है कि अगर हाथ फैलाए तो घुटनों तक पहुंच जाए, यानी कम से कम इतना है कि हाथ सीधा हो तो घुटनों तक पहुंच जाए। और कामिल रुकू यह है कि पीठ बिल्कुल सीधी हो जाए, ऐसे न तो आगे को झुका हुआ हो न आगे से उठा हुआ हो, और सर की गुद्दी पीठ और शरीर से बिल्कुल सीध के अंदर हो, और कम से कम इतनी देर रुकू के अंदर रुकना फर्ज है कि एक मर्तबा सुभान अल्लाह कह सके। कामिल रुकू तो होगा कि कम से कम 3 मर्तबा तस्बीह कहे, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम। सुन्नत अदा होगी, लेकिन फर्ज अदा होने के लिए कि जिसके बगैर नमाज ही न हो, कम से कम 1 मर्तबा सुभान अल्लाह कहने के बक़द्र रुकू की हालत में रहना जरूरी है। बयानात तो लंबे हैं, लेकिन अगर मैं इसी तफसील के साथ बयान करूं तो 100 सी चीज रह जाएगी, इसलिए इशारे के तौर पर मुख्तसर गुफ्तगू कर रहा हूं। 5वां रुकन है सजदा करना। सजदा दोनों फर्ज है। बाद लोगों को गलतफहमी होती है कि पहला सजदा फर्ज है और दूसरा सजदा वाजिब है। नहीं, दोनों सजदा यकसा तौर से फर्ज है, और दोनों सजदे में 7 आज़ा जमीन पर रखे जाते हैं। दोनों पैर की उंगलियां अगली पंजे की, दोनों घुटना, दोनों हथेली और चेहरा। चेहरे में असल पेशानी है और नाक उसके ताबे है, इसलिए, और दोनों की हड्डी आपस में अंदर से मिली हुई है, इसलिए उसको एक उज़्व शुमार किया जाता है, और उसमें असल पेशानी है। लिहाजा सजदे में अगर किसी ने नाक और पेशानी दोनों जमीन पर रखी तो कामिल सजदा है, और अगर सिर्फ पेशानी रखी, नाक उठी रही तो सजदा तो अदा हो जाएगा मगर नाकिस होगा। लेकिन अगर किसी ने सिर्फ नाक निकाली जमीन पर और पेशानी जमीन पर लगी ही नहीं, तो अगर उज़्र की बिना पर है, मतलब पेशानी पे यहाँ जख्म है, फुंसी निकली हुई है, वो टिका ही नहीं सकता तो मजबूरी है। लेकिन अगर कोई उज़्र नहीं है और सिर्फ नाक पर सजदा किया तो सजदा अदा नहीं होगा। तो सजदे का मतलब हुआ कि इन 7 आज़ा का जमीन के ऊपर टिकाना, और इनमें सजदे में अपनी हथेली जमीन पर रखी और उसी पर पेशानी रख ली, जमीन पर नहीं रखी तो भी सजदा अदा हो जाएगा, लेकिन बगैर उज़्र के ऐसा करना सही नहीं है। मिसाल के तौर पर जमीन बहुत तप रही है, किसी ने, और कोई बिछाने की कोई चीज भी नहीं है, तो किसी ने ऐसे हाथ रखा और पेशानी उसी के ऊपर रख ली, तो ठोस जमीन के ऊपर पेशानी पड़ गई। जैसे जानमाज होती उसके ऊपर पेशानी पड़ती, अपना कपड़ा है उसके ऊपर पेशानी, तो अपने हाथ पर अगर पेशानी पड़ गई तो भी किसी दर्जे में सजदा अदा हो जाएगा। ये 5वां रुकन हुआ। इसने भी कम से कम एक सुभान अल्लाह कहने के बक़द्र सजदे में रुकना फर्ज है। 6ठा रुकन क़ादा अखीरा है कि नमाज की जितनी भी रकात है
2 रकात वाली नमाज है, 3 वाली है, 4 वाली है। तो जो आखिरी रकात है उसमें दूसरे सज्जे से उठकर बैठना यह कायदा अखीरा कहलाएगा। अगर 2 ही रकात वाली है तो एक ही कायदा है, वही कायदा अखीरा है। और 3 रकात वाली नमाज है तो एक मरतबा 2 रकात में बैठेगा वो कायदा उला है, और एक मरतबा 3 रकात पर वो कायदा अखीरा है। 4 वाली में 2 पर बैठेगा वो कायदा उला है, और 4 पर बैठेगा वो कायदा अखीरा है। तो दरमियानी कायदा तो वाजिब है, अगर वो छूट गया तो सज्दे सहू से काम चल जाएगा। लेकिन अगर आखिरी कायदा छूट गया तो नमाज होगी ही नहीं। चुनांचे आपने मसला पढ़ा होगा कि अगर कोई आदमी नमाज पढ़ रहा है और चौथी रकात के बाद वो खड़ा हो गया, अगर कायदा अखीरा में बैठकर खड़ा हुआ है तो ये 5वीं रकात शुरू हो गई। अब 2 रकात पूरी करके 6 रकात पर सलाम फेर देगा, नमाज हो जाएगी, सज्जा सहू कर लेगा, इसलिए कि नमाज से देर में निकला है। और अगर बगैर कायदा अखीरा किए हुए चौथी रकात के सज्जे से सीधा खड़ा हो गया और नियत बांध ली, क़िरात कर ली, रुकू कर लिया, उसके बाद याद आया कि तो 5वीं रकात हो रही है, तो फौरन बैठ जाए, सज्जे में न जाए और तहियात पढ़ के सज्जा सहू करके नमाज पूरी करे, नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर 5वीं रकात के सजदे में चला गया तो अब वो नमाज फर्ज नहीं बची, फर्जियत खत्म हो गई। इसलिए कि 4 रकात की वो बैठना जो फर्ज था वो खत्म हो गया। जब 5वीं रकात का सज्जा कर लिया तब चौथी रकात का सज्जा का कायदा हो ही नहीं सका, अब उसकी नमाज फर्ज अदा नहीं होगी। अब उसको इख्तियार है, चाहे 5 रकात पर नमाज पूरी कर दे और चाहे 1 रकात और मिलाकर 6 रकात पर सलाम फेरे और सज्जा सहू करे। दोनों सूरत में, एक सूरत में तो 5 रकात पर अगर बैठा है तो चूंकि उसमें कायदा अखीरा पाया ही नहीं गया, और 6 रकात में बैठेगा तो 2 रकात अखीर की मुतबर हो जाएगी, क्योंकि कायदा अखीरा 2 रकात के ऊपर पाया गया है। और वहाँ ताक रकात तब पाया गया था, 5वीं में पाया गया था, यहाँ 2 रकात हुई है, 5वीं और 6ठी। बहरहाल ये सब जुज़ियात आगे आएंगे। अभी तो ये बतलाना है कि नमाज के आखिर में बैठना ये फर्ज है, जिसको कायदा अखीरा कहते हैं। 6ठा रुकन कायदा अखीरा है। नमाज जितनी रकात की भी है, 2 रकात की, 3 रकात की, 4 रकात की, आखिर में बैठना फर्ज है। दरमियान का जो कायदा वो तो वाजिब है, अगर छूट गया तो सज्जे सहू से नमाज हो जाएगी, लेकिन कायदा अखीरा फर्ज है, ये अगर छूट गया तो नमाज नहीं होगी। 7वां रुकन है अपने इरादे से नमाज से निकलना, यानी सलाम फेर कर निकलना। अभी बतलाया था मैंने कि सब कुछ कर लिया, दरूद शरीफ पढ़ लिया, दुआएं पढ़ ली, लेकिन बैठे हुए किबला के रुख पर उसी तरह से सलाम नहीं फेरते तो जितनी देर बैठे रहेंगे नमाज के अंदर ही होंगे। जैसे अपने इरादे और अपने अमल से अल्लाहु अकबर कहकर नमाज में दाखिल हुए थे, इसी तरह अपने इरादे और अपने अमल से नमाज से निकलना भी जरूरी है। लेकिन यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि सलाम फेरना फर्ज है, यहाँ भी उसी तरह का फर्क है जरा सा। जैसे अभी बतलाया था कि नमाज में कुरान पढ़ना फर्ज है और सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब है, इसी तरह नमाज से निकलना अपने अमल से फर्ज है, और ये निकलना अस्सलाम वालेकुम के जरिए से ये वाजिब है। लेकिन अगर कोई शख्स खुदा न खास्ता अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह का लफ्ज अदा नहीं करता, बोल देता है, किसी को पुकार देता है या उठ के सीना फेर के चला जाता है, वो भी नमाज से निकल जाएगा। गैर मसनून तरीके पर नमाज से निकला, उसको नमाज का इरादा करना पड़ेगा, यानी वाजिब छूटने की वजह से फिर से नमाज अदा करनी पड़ेगी। मगर अपने इस अमल से वो नमाज से निकल गया, तो अपने इरादे से नमाज से निकलना फर्ज है का मतलब ये है कि जब तक निकलेगा नहीं नमाज ही के अंदर रहेगा। और उसका तरीका क्या है? सही तरीका यही कि अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह कहकर नमाज से निकले। ये 7वां रुकन हुआ। नमाज का आखिरी रुकन अपने इरादे से नमाज से निकलना है।
अत्तहियात और दरूद शरीफ पढ़कर अगर 1 घंटे तक भी बैठे रहेंगे तो नमाज के अंदर ही रहेंगे। जब कोई ऐसा अमल करेंगे जो नमाज से निकालने वाला हो तभी नमाज से निकलेंगे। वाजिब यह है कि सलाम के जरिए नमाज से निकला जाए, क्योंकि हदीस में है कि नमाज से निकलने का तरीका सलाम कहना है। लिहाजा अगर कोई सलाम किए बगैर वैसे ही उठकर चला गया और उसका सीना किबले से फिर गया तो वाजिब छूटने की वजह से नमाज वाजिबुल इआदा होगी, फिर से पढ़ना होगा, यानी वाजिब छूटा है उसका। ये 7 फराइज आपके सामने आ गए। इनमें से कोई एक फर्ज भी अगर छूटता है तो नमाज अदा नहीं होगी, उसका नमाज का इआदा करना जरूरी होगा। वक्त है थोड़ा सा और सुन्नत बयान करते हैं है तो सुन्नतों का बयान थोड़ा सा हो जाए। नमाज की सुन्नतें, फिक़ह की किताबों में नमाज की बहुत सी सुन्नतें बयान की गई हैं। नूरुल इज़ाह में 51 सुन्नतें शुमार कराई गई हैं। बाज़ लोग 52 कहते हैं, बाज़ 51 कहते हैं। हकीकत ये कि नमाज को बेहतर से बेहतर बनाना मतलूब है और इसमें नमूना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबे किराम की नमाज है। अब मुशाबहत के लिए कि आप जैसी नमाज हो जाए, मुख्तलिफ आदाद शुमार मनकूल हैं। हत्ता कि मशहूर मुहद्दिस अल्लामा अब्दुल हक कित्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़हरिसुल फ़हारिस में लिखा है कि हाफिज इब्न हिब्बान रहमतुल्लाह अलैह से मनकूल है कि अगर कोई शुमार करना चाहे तो 4 रकात नमाज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 600 सुन्नतें मिलेंगी। यानी मुस्तहबात और आदाब वगैरह भी जो है सबको सुन्नत इसलिए कहने कि हुजूर के नमाज में पाई जाती है, इसलिए सुन्नत है। लेकिन जो नुमाया मोटी मोटी सुन्नतें हैं उनको 52 या 51 कहा गया है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, सल्लु कमा रअयतुमुनी उसल्ली, जैसे मुझको नमाज पढ़ते हुए देखो वैसे नमाज पढ़ो। तो आपकी निशी नमाज बनाने के लिए जहाँ फराइज में आपकी नकल जरूरी है तो सुन्नतों में भी आपकी नकल करनी चाहिए, आदाब और मुस्तहब्बात में भी आपकी नकल करनी चाहिए। तो अब इजमाली तौर पर तो 52 या 51 सुन्नतें। अब 7 फराइज जो थे हर फर्ज की सुन्नतें अलग अलग बयान की जा रही हैं। फुक़हा लिखते हैं कि सुन्नत फर्ज की तकमील के लिए होती है। सुन्नत के काम क्या है? फर्ज को कामिल अदा करने के लिए सुन्नतें होती हैं। जैसे वजू के 4 फराइज थे, लेकिन ये फराइज कामिल तौर से अदा, उसके साथ कुछ सुन्नतें शामिल की गई। 1 मरतबा चेहरा धुलना फर्ज है और 3 मरतबा धुलने तो सुन्नत अदा होगी। 1 मरतबा हाथ धुलना फर्ज है, 3 मरतबा धुलने में सुन्नत अदा होगी। यही हाल पैर के धुलने का। इसी तरह जो फराइज हैं उनकी तकमील के लिए सुन्नतें हैं। तो क़याम की सुन्नतें 11 हैं। यानी अगर हम 11 काम करेंगे तो हमारा क़याम कामिल होगा। नंबर 1, तहरीमा के वक्त सीधा खड़ा होना। सीधा खड़ा होने का मतलब क्या हुआ? यानी कद बिल्कुल सीधा हो, न तो आगे की तरफ झुका हुआ हो न पीछे की तरफ तना हुआ हो। यानी ऐसे भी न खड़ा हो और ऐसे भी न खड़ा हो। सीना तना हुआ है, पीछे आगे को निकला हो, ये भी गलत है, और आगे को झुक कर खड़ा हो, ये भी गलत है। तवाज़ो का ताल्लुक कल्ब से है, तवाज़ो होनी चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं कि क़याम नामुकम्मल हो जाए, सीधे खड़े हो जाए। तो एक है सीधा खड़ा होना, यानी न आगे की तरफ झुका हुआ हो न पीछे की तरफ तना हुआ हो, न दाएं या बाएं किसी एक पहलू पर झुका हुआ हो। बाद लोग बड़ी सुस्ती के साथ नमाज पढ़ते हैं, यूं खड़े हो गए या एक पैर पर खड़े हो गए, एक तरफ को झुक गए। ये काहिली है, नमाज का मजाक है। इसलिए तीनों बातें, न तो आगे को झुका हुआ हो, न पीछे की तरफ, न दाएं तरफ, न बाएं तरफ। और जिस तरह आदमी जमीन के ऊपर चित लेटता है और जमीन से पीठ लगी होती है, इसी पोजीशन में खड़ा कर दिया जाए तो जो हालत होगी उसी को सीधा खड़ा होना कहते हैं। जैसे चित आदमी लेटा हुआ है यूं हो गया,
तो जब लेटा होगा तो सर से लेकर पैर तक सब सीधा है, वही ऐसे लेटा सीधा हो गया। तो कयाम में सीधा खड़ा होना। बाद लोग खड़े होते वक्त गर्दन को झुकाकर थोड़ी सीने से लगा देते हैं, ऐसे करो, ये भी गलत है। चेहरा सीधा होना चाहिए, ये तरीका सही नहीं है। इस तरह जिस्म का सारा जोर एक पांव पर देकर दूसरे पांव को इस तरह ढीला छोड़ देना कि उसमें खम आ जाए, नमाज के आदाब के खिलाफ। ऐसे एक पैर पर खड़े हो गए, एक पैर आजाद हो गया, चाहे दायां हो चाहे बायां, ये भी सुन्नत के खिलाफ है। या तो दोनों पांव पर बराबर जोर दें या एक पांव पर जोर दें, तो इस तरह के दूसरे पांव में खम पैदा न हो। बोझा एक पर पड़ रहा है, यानी मसलक एक पैर में कुछ तकलीफ है, उस पर जोर नहीं दे सकते, तो खड़े तो हम सीधे, एक पैर पर पूरा वजन है, एक पैर पर वजन नहीं पड़ रहा है, हिला सकते, लेकिन खम नहीं पैदा होना चाहिए, न घुटना आगे निकले न दूसरी तरफ आदमी झुके। एक सुन्नत ये हुई कि सीधा खड़ा हो, दोनों पैरों की उंगलियों को सीधा किबला की तरफ रखना। ये बहुत आम तौर से इस पर अमल नहीं होता। लोग खड़े होते हैं तो दोनों पैर दाएं बाएं को थोड़ा थोड़ा घुमा हुआ होता है। देख लीजिए नमाज में खुद अपने पैर को देखिए, जब खड़े होते हैं तो दाहिना पांव जरा सा दाहिने तरफ घुमा होता है, बायां पांव बाएं। ये फितरी हैअत है, लेकिन नमाज में बिलकस्द दोनों पैरों को किबला की तरफ करना चाहिए। नमाज की पूरी हैअत में हत्तल इम्कान आज़ा को किबले की तरफ मुतवज्जे करना है। दोनों पैरों की उंगलियों को किबला की तरफ सीधा रखना। ये दोनों पैरों की उंगलियों को किबला की तरफ सीधा रखना। इसमें बहुत से लोगों से कोताहियां होती हैं कि दायां पैर जरा सा दाएं तरफ मुड़ जाता है, बायां पैर जरा सा बाएं तरफ मुड़ जाता है। ये फितरी अंदाज है। आदमी अगर बिला इरादा खड़ा होगा तो पैर मुड़ा हुआ होगा, इसलिए नमाज में खड़े होते वक्त कसदन अपने दोनों पैरों का रुख सीधा करना चाहिए। दोनों पंजे सीधे हों और दोनों पैरों उंगलियों का रुख किबला की तरफ हो। तीसरी सुन्नत क़याम की मुक्तदी की तकबीर इमाम की तकबीर के साथ होना, यानी इमाम जब अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांधे तो मुक्तदी भी अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांधे। मतलब ये हुआ कि न तो इमाम की तकबीर से पहले मुक्तदी की तकबीर हो जाए, न दरमियान में फासला हो। इमाम ने कह दिया अल्लाहु अकबर और हम खड़े नियत कर रहे हैं, नियत करता हूँ 4 रकात नमाज, या कपड़ा सही कर रहे हैं, बाल सही कर रहे हैं, नहीं, सारी तैयारी पहले कर लें। जो ही इमाम अल्लाहु अकबर कहे फौरन मुक्तदी को भी अल्लाहु अकबर कह के नियत बांध लेनी चाहिए, क्योंकि हुजूर ने क्या फरमाया, इज़ा कब्बर फकब्बिरू, जो ही इमाम तकबीर के तुम भी तकबीर कहो। इक्तदा है ना, हर अमल में उसके साथ चलना है। तो चौथी सुन्नत है तहरीमा के वक्त दोनों हाथ को कानों की लौ तक उठाना, और बेहतर यह है कि पहले दोनों हाथ उठाए जाएं, फिर उसके बाद तकबीर तहरीमा कही जाए, यही राजे है। पांचवी सुन्नत हथेलियों को किबला की तरफ रखना, और छठी सुन्नत उंगलियों को सीधा रखना। अब मैं इसको करके दिखलाता हूँ। क़याम हो गया सीधे, अब हाथ उठाएंगे। तो हाथ उठाने में एक तो कि हथेली का रुख किबला की तरफ हो। आम तौर से यूं नियत बांधने के लिए हाथ उठाया जाता है, यानी हथेली का रुख चेहरे की तरफ होता है, नहीं, हथेली का रुख किबला की तरफ होना चाहिए। दूसरे उंगलियां खुली हुई हो, ऐसे झुकी हुई ना हो, बंद ना हो मुट्ठी, झुकी हुई उंगली नहीं, उंगलियां सीधी हो। तीसरे उंगलियों को अपने हालत पर छोड़ दिया जाए, न तो कसदन इनको मिलाया जाए न फैलाया जाए, अपने हाल पे जिसमें जरा सा फासला होता है उसी तरह रहने दिया जाए। तो हथेली इस तरह उठाए कि उसका रुख किबला की तरफ हो, उंगलियां सीधी हो, मुट्ठी खुली हुई हो, बंद न हो, और अंगूठे को कान के लौ तक ले आए, फिर अल्लाह अकबर कह के नियत बांधे। हाथ पहले उठाएं और फिर अल्लाह अकबर कहते हुए नियत बांधे। यानी ऐसा नहीं कि अल्लाह अकबर या अल्लाह अकबर, हाथ उठाया कान तक और अल्लाह अकबर कहते हुए हाथ नीचे लाए और हाथ को बांध दे। इसके बाद हथेलियों को किबला की तरफ रखना,
तकबीर तहरीमा के वक्त दोनों हाथ छोड़ उठाए जाएंगे, फिर उसके बाद तकबीर तहरीमा कही जाएगी। हथेलियों को किबला की तरफ रखना ये बतला दिया आपको। अब इसके बाद है नियत बांधने का क्या तरीका है। इसमें 4 सुन्नतें हैं, हाथ बांधने की 4 सुन्नतें हैं। हो गया बस 1 मिनट में। दाहिने हाथ की हथेली बाईं हथेली की पुष्ट पर रखेंगे, 3 उंगलियों को कलाई पर रखेंगे और छोटी उंगली और अंगूठे का हल्का बनाएंगे।